कोरोना पर सरकार और विपक्ष के बीच खाई बढ़ती जा रही है। 12 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना की दूसरी लहर से बनी परिस्थितियों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चिट्ठी में सरकार से सबके लिए वैक्सीन खरीदने से लेकर कृषि कानूनों को रद्द करने जैसी 9 मांगे की गई है, जिससे चिट्ठी के मुताबिक कोरोना से लड़ा जा सके। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना की राजनीति में चिट्ठियां अब हथियार बन गई हैं। दूसरी लहर में मचे हाहाकार और अब वैक्सीन के लिए मारामारी के बीच चिट्ठियों से बाजी खेली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर 9 सुझाव दिए हैं। वैश्विक और घरेलू सभी स्रोतों से केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदिए। पूरे देश में तुरंत सभी का मुफ्त टीकाकरण शुरू करें। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू करें। बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपयों से वैक्सीन खरीदी जाए। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का निर्माण रुके और उस पैसे से ऑक्सीजन, वैक्सीन आदि खरीदे जाए। पीएम केयर्स और निजी ट्रस्ट में जमा अघोषित पैसे का इस्तेमाल ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने में खर्च हो। सभी बेरोजगारों को हर महीने कम से कम 6,000 रुपए दिए जाएं। जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाए। कृषि कानूनों को रद्द कर अन्नदाताओं को महामारी का शिकार बनने से रोका जाए। चिट्ठी की 9 मांगों के साथ साथ इसकी भाषा ऐसी है कि राजनीतिक तूफान ना छिड़ना हो तो छिड़ जाए। चिट्ठी की शुरुआत ही इन आरोपों के साथ की गई है कि हमारे पहले के सुझावों को या तो नजरअंदाज किया गया या मानने से इनकार किया गया। चिट्ठी में लिखा गया कि इससे सर्वनाश करने वाली मानवीय त्रासदी की परिस्थिति बनी। चिट्ठी में सीधा आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की अनदेखी से देश इस दुखद स्थिति में पहुंचा। विपक्षी नेताओं की साझा चिट्ठी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए थे। नड्डा ने एक तरह से सोनिया के उस हमले का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने CWC बैठक में कहा था कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, सरकार फेल हुई। सोनिया ने चिट्ठी लिखकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखकर सरकार की कोरोना प्रबंधन नीति पर सवाल उठा चुके हैं। कोरोना की मौजूदा लहर सरकार के लिए चुनौतियां लेकर आई, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं की सप्लाई का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पहली लहर के मुकाबले अब तिगुनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं की मौजूदा उपलब्धता और उनके निर्माण को बढ़ाने पर इस बैठक में बात हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को वेंटिलेटर्स के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ताकीद करने को कहा। दिल्ली से अशोक सिंघल और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।